इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में एक नया मोड़ आया है। इस्राएली सेना यानी आईडीएफ ने गजा शहर में 7 जून 2025 को एक हवाई हमले में फिलिस्तीनी मुजाहिदीन ब्रिगेड के कमांडर असद अबू शरैया को मार गिराया है। इस हमले में असद के भाई अहमद अबू शरैया सहित कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। दूसरी ओर हमास की सैन्य शाखा यानी कि अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने चेतावनी दी है कि इस्राएली कार्रवाइयों के जवाब में बंधक मतान जांगवकर को मार दिया जाएगा। ये बयान क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। इजरायली सेना और शिन बेट ने संयुक्त अभियान में गजा के सबरा इलाके में असद अबू शरैया को निशाना बनाया। आईडीएफ के अनुसार असद 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इसराइल पर हुए हमले का प्रमुख साजिश करता था, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। इसराइल ने असद को किबुत्ज नीर ओज पर हमले और बिबास परिवार, जिसमें कि 3 लोग शामिल थे, उसके अपहरण और हत्या का जिम्मेदार ठहराया। इस हमले में एक 4 मंजिला इमारत नष्ट हो गई, जिसमें कई नागरिक भी हताहत हुए। हमास संचालित अल अक्सा टीवी ने दावा किया है कि इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं और मरने वालों में असद का परिवार भी शामिल है। बिबास परिवार ने असद की मौत पर आईडीएफ का आभार जताया, क्योंकि वे इसे अपने प्रियजनों की हत्या का बदला मानते हैं। हालांकि गजा में नागरिक हताहतों की संख्या ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता भी बढ़ाई है। इधर हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान जारी कर कहा कि इस्राएली सेना ने उस स्थान पर घेराबंदी की थी जहां पर इस्राएली शहरी यानी कि इस्राएली नागरिक मतान जांगवकर को रखा गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि दुश्मन उसे जीवित नहीं छुड़ा पाएगा। ये बयान इस्राएली सैन्य कार्रवाइयों के जवाब में आया है, जिसे हमास गजा में नागरिकों और बंधकों के लिए खतरा मानता है। मतान जांगवकर उन 58 बंधकों में से एक है जो अभी भी गजा में हमास की कैद में है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजरायली सेना ने इस धमकी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आईडीएफ बंधकों को बचाने के लिए सावधानीपूर्वक अभियान चला रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार-बार कहा है कि उनका लक्ष्य हमास को पूरी तरह से खत्म करना और सभी बंधकों को रिहा कराना है। गजा में बढ़ता मानवीय संकट। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध में गजा में भारी तबाही मची है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इजरायली हमलों में अब तक 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गजा की 23 लाख की आबादी में से 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और भुखमरी का खतरा उन पर लगातार मंडरा रहा है। इस्राएल का दावा है कि वो केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन नागरिक हताहतों की संख्या ने वैश्विक आलोचना को जन्म दिया है। यहां तक कि एक बड़े तबके का यह भी मानना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय संगठनों ने गजा में तत्काल युद्ध विराम और मानवीय सहायता की मांग की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक युद्ध विराम प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो कर दिया, जिसके बाद इसकी व्यापक निंदा हुई। अमेरिका ने इसके पीछे ये तर्क दिया कि इसराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा हक है। गजा में पॉपुलर फोर्सेस का उदय। गजा में हमास के खिलाफ एक नया सशस्त्र समूह पॉपुलर फोर्सेस उभर रहा है, जिसका नेतृत्व यासिर अबू शबाब कर रहा है। ये समूह इस्राएली समर्थन से काम करने का आरोप झेल रहा है। हमास ने इसे इस्राएल का प्रॉक्सी करार दिया है, जबकि यासिर का दावा है कि वो नागरिकों की सुरक्षा और सहायता की रक्षा कर रहा है। ये नया घटनाक्रम गजा में सत्ता के लिए एक नई जंग की शुरुआत का संकेत दे रहा है। बहरहाल गजा के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। युद्ध विराम की कोई आशा नजर नहीं आ रही है। इसी बीच हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा का ये बयान कि वो बंधक को मार देगा, ये वाकई क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाला है। सात संदूकों में भर के दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। गजा में इस समय जो हालात चल रहे हैं वो बेहद दयनीय हो गए हैं। हालात इतने बदतर हैं कि ईद भी मस्जिदों में नहीं बल्कि घरों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों के मलबे में अदा की गई। फिलहाल युद्ध विराम की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और ना ही लोगों के लिए भोजन की कोई खास व्यवस्था हो पा रही है। ईद के मौके पर आमतौर पर होने वाली परंपराएं जैसे कुर्बानी का मांस, सामुदायिक भोज और बच्चों के लिए उपहार यहां पूरी तरह बदल चुके हैं। गजा में अब केवल एक ही चीज चर्चा का विषय है, वो है खाना यानी भोजन। यहाँ भोजन की भारी कमी है। एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि गजा में पार्ले जी बिस्किट 24 यूरो यानी लगभग 2400 रुपए में बिक रहे हैं। गजा के बाजारों में बुनियादी सामानों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वे लगभग सभी की पहुंच से बाहर हैं।
रिपोर्ट के अनुसार 1 लीटर खाना पकाने का तेल 4,177 रुपए, 1 किलो चीनी 4,914 रुपए, 1 किलो आटा 1,474 रुपए, 1 किलो टमाटर 1,106 रुपए और 1 कप कॉफी 4,423 रुपए में बिक रही है। ऐसी कीमतें उस क्षेत्र में अकल्पनीय है जहां लगभग किसी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इसराइल का दावा है कि हमास सहायता सामग्री को लूट रहा है। एनडीटीवी से बातचीत में इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गाय नीर ने कहा कि हमास के नकाबपोश बंदूकधारी गजा के लोगों पर गोलीबारी कर रहे हैं क्योंकि हमास नहीं चाहता कि यह अभियान सफल हो। पहले 1.5 साल में गजा में भेजे गए 80% सहायता ट्रकों को हमास ने लूट लिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हमास इन सामग्रियों को ऊंची कीमतों पर बेचकर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि सितंबर तक गजा में करीब 5 लाख लोग विनाशकारी खाद्य असुरक्षा का सामना करेंगे, जो भूखमरी से ठीक पहले की सबसे गंभीर स्थिति है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग ने गजा को खंडहर में तब्दील कर दिया है, जहां भूखमरी, विस्थापन और मृत्यु का साया मंडरा रहा है। हाल ही में बरामद बंधकों की लाशें और लगातार इस्राएली हमलों ने इस क्षेत्र में मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। गजा में भोजन और पानी की भारी किल्लत है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP ने चेतावनी दी है कि नवंबर 2024 तक गजा की 90% आबादी गंभीर भूखमरी का सामना कर रही थी और यह संकट अब अकाल में बदल सकता है। मई 2025 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि यदि तत्काल सहायता न पहुंची तो 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है। इसराइल की नाकाबंदी और हमास द्वारा सहायता वितरण में बाधा ने हालात को और खराब कर दिया है। मई 2025 में भूखी भीड़ ने गजा में संयुक्त राष्ट्र के गोदामों पर हमला कर दिया और भोजन को लूट लिया, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई। गजा में 80% हिस्सा खंडहर में बदल चुका है। मस्जिदों, घरों और अस्पतालों सहित अधिकांश बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए हैं। मई 2025 में खान यूनिस में एक बेकरी के बाहर रोटी की कतार में खड़े लोगों पर इस्राएली हमले में 36 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। उत्तरी गजा के बेत लाहिया में एक हवाई हमले में 73 लोग मारे गए। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 54,677 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें हजारों बच्चे शामिल हैं।